नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया के किसी कोने में कुछ हो रहा है तो उससे हमारा क्या लेना देना। हजारों मील दूर की घटना हमें कैसे असर कर सकती है। आज हम ठीक इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और हमारा मुद्दा है गाजा संघर्ष और उसका सीधा कनेक्शन भारत से। हाँ, ये सोचना बहुत आसान है कि अरे ये तो बहुत दूर की बात है, इसका हमसे क्या लेना देना। पर मैं आपको बताऊं, इस चर्चा के आखिर तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये संघर्ष हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा करीब है। और क्योंकि इसके जो परिणाम हैं वो इतने बड़े हैं कि ये सिर्फ एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर बनकर नहीं रह जाती, इसलिए हम कहते हैं इसे जानना ही चाहिए। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये गाजा मुद्दा है क्या और ये क्यों इतनी सुर्खियां बटोर रहा है पूरी दुनिया में। तो देखिए, गाजा पट्टी ये इजराइल और मिस्र के बीच फंसा हुआ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है। और जो मौजूदा लड़ाई हम देख रहे हैं वो मुख्य रूप से इजराइल और हमास के बीच है। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? सिर्फ सैन्य अभियान ही नहीं बल्कि आम नागरिकों की जानें जा रही हैं और वहां एक बहुत ही गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि गाजा क्या है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई से कहीं ज्यादा क्यों है? इसका असर पूरी दुनिया में कैसे महसूस किया जा रहा है? देखिए, ये संघर्ष सिर्फ लोकल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी बन चुका है और एक डर हमेशा बना रहता है कि ये पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसमें शामिल हो चुकी हैं। इससे हो क्या रहा है? पूरी दुनिया में एक भू राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। मतलब दुनिया अलग अलग खेमों में, अलग अलग ग्रुप्स में बट रही है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब अपना ध्यान भारत की तरफ लाते हैं। ये देखते हैं कि हमारा देश भारत इस मुश्किल सिचुएशन से कैसे निपट रहा है। देखिए, भारत का जो स्टैंड है ना, वो कुछ मेन पिलर्स पर टिका है। सबसे पहले भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इजराइल के साथ साथ एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य भी हो। दूसरा, भारत आतंकवाद के हर रूप की, हर तरीके की निंदा करता है। और तीसरा, भारत इस बात की पुरजोर वकालत करता है कि जो आम नागरिक प्रभावित हुए हैं उन तक मानवीय सहायता जरूर पहुंचे। और ये जो संतुलन है ये भारत की विदेश नीति में साफ दिखता है। एक तरफ तो इजराइल के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं, खासतौर पर डिफेंस और टेक्नोलॉजी में, लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन और पूरे अरब जगत के साथ भी गहरे संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां से हमारी कूटनीति जुड़ी है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा जुड़ी है और सबसे जरूरी, वहां रहने वाले लाखों भारतीयों का कल्याण भी जुड़ा है। तो सवाल ये है कि इन सबका भारत के लिए असल में मतलब क्या है? चलिए अब सीधे उन 5 तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे ये जियोपॉलिटिकल मुद्दा सीधे तौर पर हम सब पर असर डालता है। इसके 5 सीधे असर पड़ते हैं। नंबर 1, एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए, भारत अपने तेल और गैस के लिए बहुत हद तक पश्चिम एशिया पर निर्भर है। वहां संघर्ष का मतलब है यहां कीमतों में उछाल। नंबर 2, अर्थव्यवस्था। जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है। नंबर 3, भारतीय प्रवासी। उस पूरे इलाके में लाखों भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता बन जाती है। नंबर 4, डिप्लोमेसी। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक बड़ा टेस्ट है, जहां उसे अपने सभी दोस्तों के साथ रिश्ते बैलेंस करने पड़ते हैं। और आखिर में नंबर 5, इंटरनल सिक्योरिटी। सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं से निपटना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम इस पूरी चर्चा के अंत में आ गए हैं। याद है, शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि क्या ये एक दूर का संघर्ष है? चलिए अब उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। गाजा मुद्दा भारत के लिए कोई दूर की घटना है ही नहीं। ये हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर, हमारी डिप्लोमेसी पर और हमारी राष्ट्रीय स्थिरता पर सीधा डायरेक्ट असर डालता है। ये वो लहर है जिसके झटके हम अपने देश में भी महसूस करते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी इस संघर्ष के बारे में कोई खबर आए तो उसे सिर्फ एक दूर देश की खबर समझकर आगे मत बढ़िए, उसे समझिए। क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था, यही वजह है कि इसे जानना ही चाहिए।